नमस्कार दोस्तों, एक बहुत ही बेहतरीन चैप्टर मैथमेटिक्स का बोर्ड मास जो आप सब लोगों ने पढ़ा हुआ है और आप इसको इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन 3 जगह आप मिस्टेक करते हैं इन जनरली। आपको आज मैं ये सब सिखाऊंगा, ये आपने सब सीखे हुए हैं, लेकिन दोबारा आपको सिखाऊंगा। बोर्ड मास है क्या, पहले ये समझना पड़ेगा आपको। बी का मतलब ब्रैकेट्स, ब्रैकेट 4 होते हैं, इसको हम लाइन ब्रैकेट कहते हैं। उसके बाद ये स्मॉल ब्रैकेट है, ये कर्ली ब्रैकेट है और ये बिग ब्रैकेट है। ठीक है सर। अब उसके बाद ये ओ आता है, जिसको इंग्लिश में ओ और हिंदी में का भी कहते हैं, और इसका मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद डिवीजन है, तो डिवीजन में ये होगा या इस तरह से अगर कोई भी होगा तो उसका मतलब है डिवीजन होता है। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन है, ये मल्टीप्लिकेशन साइन है। उसके बाद एडिशन है, उसके बाद सब्ट्रैक्शन है। अब आप ये कहेंगे कि साहब ये हमको सब आता है, आप हमको क्यों बता रहे हैं? तो अब आगे हम जब चलेंगे आपकी समझ में आएगा कि इसका मतलब क्या है, कहाँ को मिस्टेक होती है। सबसे पहले समझिएगा कि ये प्रायोरिटी है मैथमेटिक्स की। जब आपके पास कोई भी एक्सप्रेशन होता है तो उस एक्सप्रेशन में प्रायोरिटी सबसे पहले किसको देनी है? तो ध्यान रखिए, सबसे पहले ब्रैकेट को देनी है, और ब्रैकेट में भी सबसे पहले लाइन ब्रैकेट, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट, उसके बाद आपका कर्ली ब्रैकेट और उसके बाद बिग ब्रैकेट। यदि इसमें कहीं भी आप इसमें चेंज करेंगे तो आपका आंसर गलत आएगा। उसके बाद आता है ऑफ। ऑफ में आप मिस्टेक करते हैं कि उसको आप मल्टीप्लिकेशन मान लेते हैं, क्योंकि जब यहाँ प्रायोरिटी में लिखा है तो जहां भी ऑफ होगा वो पहले ही ओपन होगा। तो अब हम सबसे पहली स्लाइड पे चलते हैं और आपको समझाता है बोर्ड मास होता क्या है और बोर्ड मास में कहां मिस्टेक करते हैं। इस स्लाइड को, इस वीडियो को देखने से पहले एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप वीडियो को जो जो देखें, जैसे ही क्वेश्चंस आए आप पहले वीडियो को पॉज करिए और क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चंस लिखे हैं इन क्वेश्चंस के आंसर लिख लीजिए। उसके बाद वीडियो को चालू करिए। यदि आपका आंसर करेक्ट आता है तो वेरी गुड, थम्स अप, और यदि आपका आंसर गलत आता है तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। उसके लिए मैं यहां पे हूं, मैं आपको बताऊंगा और आप अपने आप को करेक्ट कर लीजिए। तो अब सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। 5 डिवाइड बाई 5 ऑफ 5। अब देखिएगा कि इसका पहला आंसर क्या आता है, राइट। अब सबसे पहले जो स्टूडेंट करते हैं या आप लोग करते हैं कि भाई 5 डिवाइड बाई 5, और इस ऑफ को, क्योंकि वहां पे हमने लिखा था कि ऑफ मल्टीप्लाई होता है, तो इसको आप मल्टीप्लाई लिख लेते हैं। और फिर आप समझते हैं डिवीजन पहले आएगा प्रायोरिटी में और मल्टीप्लिकेशन बाद में आएगा, तो इसको आप पहले सॉल्व कर लेते हैं। यानी 5 डिवाइड बाई 5 1 आ गया, 1 इंटू 5 इज इक्वल टू 5, बट दिस इज द रॉन्ग आंसर। इसको मैं रेड से कर देता हूं। अब यहीं पे ही आपका काम शुरू होगा कि सर ये तो करेक्ट आंसर है। तो अब आप देखिएगा, अब देखिएगा आपको, अब ध्यान आपको रखना है, ये जो ऑफ है ये है तो मल्टीप्लाई, लेकिन प्रायोरिटी में प्रायोरिटी आप भूल गए। देखिए मैं इधर लिख देता हूं प्रायोरिटी, BODMAS। ये जो है ये है तो मल्टीप्लाई और ये भी मल्टीप्लाई है, लेकिन ये प्रायोरिटी है। जो अगर कहीं ऑफ लिखा है तो इसका मतलब जो क्वेश्चन लिखने वाला है वो पहले प्रायोरिटी में ऑफ को आपसे सॉल्व कराना चाहता है। तो क्या होगा इसमें, देखिए 5 मल्टीप्लाई में 5 एंड 5। अब ये ऑफ की जगह, इस ऑफ की जगह हम इनटू लिखेंगे, लेकिन ये ऑफ ही है तो ये पहले खुलेगा। यानी कि क्या होगा, 5 मल्टीप्लाई बाई 5 25, और ये 5 में यहाँ पे ये पहले लिख के चलेंगे हम
तो क्या होगा, आंसर आएगा 1.1 डिवाइडेड 5 एंड दिस द करेक्ट आंसर, राइट। अब हम दूसरा ले लेते हैं, ठीक है। इसको आप अपने दिमाग में रखिएगा। यही क्वेश्चन पहले वहां ऑफ था, अब यह मल्टीप्लिकेशन है। क्या लिखा है इसमें, 5 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5। इसके भी हमको दो सॉल्यूशंस मिलते हैं। एक हमको सॉल्यूशन ये मिलता है कि अब स्टूडेंट समझता है कि साहब ये जो इनटू है ये ऑफ वाला इनटू है, तो उसको पहले सॉल्व कर लेता है। वो क्या करता है, वो 5 तो यहीं लिखा रहने देता है, डिवीजन भी यहीं लिखा रहने देता है, और इसको मल्टीप्लाई कर लेता है, और फिर 5 डिवाइड बाई 25 आंसर हो जाता है 1/5। बट दिस इज द रॉन्ग आंसर, ये आंसर गलत है। सही क्या है, सही समझिए। अब इसमें जो ये डिवीजन है पहले लिखा है, सॉरी मल्टीप्लिकेशन, ऑफ नहीं है यहां पर, और यहां पे कहां पे है, ध्यान रखिए, ये है मल्टीप्लिकेशन और ये है डिवीजन। तो यानी कि प्रायोरिटी में आपको डिवीजन को पहले खोलना है। तो कैसे करेंगे आप, ये देखिए, हमने पहले लिखा 5 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई 5, इन दोनों को, ये मैं हर जगह आपको निशान लगा के बताऊं। इसका मतलब ये है कि ये ओपन हो रहा है, तो 5 डिवाइड बाई 5 1 हो गया, 1 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल टू 5 एंड देन इट इज ए राइट आंसर। क्लियर हो गया। अब इसी में ही हम थर्ड क्वेश्चन में चलते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन है आपका। अब थर्ड क्वेश्चन में आप ध्यान से देखिएगा। अब देखिए, अब मैं आपको ब्रैकेट समझाऊं, ब्रैकेट होता क्या है और कैसे खुलता है और कहां आप गलती करते हैं। ब्रैकेट का मतलब ये है, ये जो ब्रैकेट है, ये जो ब्रैकेट है यहाँ पे, ये पूरा ब्रैकेट, इसके जो अंदर जो आपके चिन्ह है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, उसके अंदर ब्रैकेट, उसके अंदर माइनस प्लस, वो सारे आपको सॉल्व करने हैं और उसके बाद ब्रैकेट हटा देना है बस। अब ये नहीं सोचना क्या है, ध्यान दीजिएगा। 5 + 5 ब्रैकेट स्टार्ट। अब मैं गलत बता ही नहीं रहा, आप क्या गलत करते हैं वो अपने आप करिएगा। तो यहां पे मैंने क्या, पहले 5 होगा, फिर ये डिवीजन होगा। अब 1:5 ये पहले खुलेगा, तो ये 5 हो जाएगा और ये ब्रैकेट बंद हो जाएगा। अभी भी इस ब्रैकेट में डिवीजन है, यानी कि ब्रैकेट अभी सॉल्व नहीं हुआ। अब इसको क्या करेंगे हम, 5 + 5 डिवाइड बाई 5 1, राइट। अब चाहे तो मैं इसको यहीं हटा देता हूं, और यदि आप यहीं लगा रहने देते हैं इसको, तो आप यहां इसको हटा सकते हैं। ये प्लस ऑटोमेटिक आएगा, और यदि प्लस नहीं है, जो भी इसके आगे कोई भी जो इसके आगे चिन्ह है वो आएगा, और यदि नहीं है तो वो मल्टीप्लिकेशन होता है। यहाँ प्लस है, ये भी गलती आप करेंगे, हालांकि यहाँ गलत नहीं होगा क्योंकि प्लस दिख रहा है आपको। अदरवाइज क्या करते हैं आप, 5 × 1 5 आंसर कर देते हैं, गलत हो जाता। ये आपका यहाँ पे हो गया और आंसर हो गया 6, राइट। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब देखिए, जितने भी मैंने आपको ये क्वेश्चंस हैं, इसमें आपको हर एक में सीखने को मिलेगा। अब यहां पे क्या है, देखिए 6 डिवाइडेड बाई 2 + 4। अब कहां कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन स्टूडेंट को यहां पे होता है, सर ये 2 + 4 है तो इसको तो करेंगे इसमें से, क्योंकि नहीं तो प्लस कहां जाएगा। भाई ये बोर्ड मास है, आप ये भूल जाओ ये क्या है, आप तो इसको देखो बस। अदरवाइज आप क्या करोगे, तो अगर मैं बताऊं आपको, तो पहला यदि मैं इसका लिखता हूं तो आप क्या करेंगे, 6 डिवाइडेड बाई, ये दोनों कर लेंगे आप, देन उसका आंसर हो जाएगा 1। लेकिन ये गलत है। क्यों गलत है, यहां देखिए आप समझ ले, जो भी आपका चिन्ह लगा है उससे अगले वाली, पीछे वाली नहीं, यानी 6 डिवाइड बाई 2 है। हालांकि 2 + 4 है,
इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी आपको 4 2 में प्लस करना है, ना कि 4 2 में प्लस करना है। इसको अगर आप प्रैक्टिस में बना लेंगे तो कहीं गलती आपसे नहीं होगी। तो हमें क्या करना है, ये देखिए इसको बस, क्योंकि कंफ्यूजन कई बार क्या होता है कि आप समझ लेते हैं साहब ये तो दोनों हैं, ये कहा जाए कहीं नहीं जाएगा। तो अब क्या होगा, 6 डिवाइड बाई 2 प्लस 4, इन दोनों को हमने खोल दिया तो कितना 3 प्लस 4, आंसर इज 7 एंड दिस इज द राइट आंसर। देखिए ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। इसमें क्या है, यहाँ पे आपका डिवीजन है और इस डिवीजन में आप कई बार जो मिस्टेक करते हैं वो कई बार वो बोर्ड मास की मिस्टेक होती है और कई बार आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक होती है कि जब आप फ्रैक्शन आता है तो सॉल्व कैसे करते हैं उसको। यहाँ ये है, तो क्या है कि जिस समय आपका डिवीजन होता है तो उसका क्या है कि उस जहां डिवीजन है उससे अगली, ध्यान रखिए, उसको रेसिप्रोकेट करते हैं। मिस्टेक आप कई बार क्या करेंगे कि जैसे इसको है तो आप इसको ये कर देंगे, ओके, इंटू 2/3, राइट, और ये गलत हो जाएगा। जब भी आपको करना है, मैंने आपको बताया कि जब भी बोर्ड मास करना है, कुछ भी करना है आपको, तो लेफ्ट टू राइट जाना है और जो इससे जहां भी आपको सॉल्यूशन करना है, जहां भी जिस साइन के बाद सॉल्यूशन करना है उसी से ही काम करना है, यानी कि 2/3 को रेसिप्रोकेट करना है। तो यहां पे क्या हो गया, 1200 100 मल्टीप्लाई बाई 3/2, यानी ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। इसको ही करने के लिए मैंने आपको कहा अब ये कट जाएगा, इसको काट दीजिएगा यहाँ से, ये 600 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 1800 इज द आंसर। तो अब अगली स्लाइड पे चलते हैं। बच्चे देखो मजाक उड़ा रहे हैं हमारी, हैं कि साहब आप क्या क्या बोल रहे हो। नहीं भाई, अब यहाँ पे हमने वही फिगर ली है जो इससे पहली स्लाइड में ली थी, दैट इज 1200 डिवाइड बाई 2/3 ऑफ 9। इधर है 1200 डिवाइड बाई 2/3 मल्टीप्लाई बाई 9। ये आप सॉल्व करिए, इसको मैं सॉल्व करता हूं। देखिए कैसे, गलती कहां करेंगे वो भी मैं पहले बता देता हूं आपको, क्योंकि हमने वहां पर ये 2/3 था, इसको डिवीजन करने के रेसिप्रोकेट हमने कर दिया था, लेकिन यहां पे ऑफ है, ऑफ प्रायोरिटी में है। फिर लिख देता हूं मैं यहां पे एक बार आपको दोबारा से, क्योंकि ये जब मैं क्लास में गया तो BODMAS ये ना सर, तो मैं क्लास में गया तो वहां बताने के बाद भी मिस्टेक हुई और एक बच्चे ने तो ये भी कह दिया कि साहब ऑफ तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं, राइट। अरे भाई ऑफ तो इसमें लिखा है बोर्ड मास में, है? ये बुआ के घर जाएगा ये? नहीं सर, ये नहीं जाएगा। देखिए क्या है, 1200 डिवाइडेड बाई 2/3 ऑफ को हमको मल्टीप्लाई में चेंज करना है, ये हो गया 9, ठीक है। अब ये आपको आता है फ्रैक्शन में, यदि नहीं भी आता है वैसे तो डायरेक्ट कर लीजिए। देखो इसको इससे काट दीजिए आप, 3 3 होगा और 3 दूनी 6 आ गया, तो ये आ गया आपका। अब यहाँ 1200 डिवाइडेड बाई 6, तो अब यहाँ 1200 डिवाइड बाई 6, इसको हमने इससे काट दिया तो 2 आ गया, ये आ गया 200, राइट। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। देखिए यहां पे और इसमें आपको समझने को मिलेगा। आप क्या समझिएगा साहब, ये तो 8 5 जा 40 इंटू 3 120 हो गया, लेकिन ये बिल्कुल ठीक है। इसमें आपने पहले इसको खोला और फिर इसको खोला, ध्यान रखना ये क्यों लिखा है मैंने, ये इसलिए लिखा है कि यदि यहां पर बाई द वे डिवीजन होता तो आपको बहुत सारी मिस्टेक हो जाती है। तो इस चक्कर में मत पढ़ना, मैंने इसलिए किया है जब सारे इनटू हैं तो प्रायोरिटी नहीं बची, लेकिन फिर भी प्रायोरिटी है
लेफ्ट टू राइट। तो हम इसको क्या लिखेंगे, 8 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 120। अब इधर चलते हैं, ये है ब्रैकेट आपका। ब्रैकेट पहले बताया था खोलना, अब ये दूसरा ब्रैकेट आ गया और इस ब्रैकेट के बाहर कोई भी साइन नहीं है, इसीलिए बनाया। क्या है देखिए, और डिवीजन है, डिवीजन है। क्या लिखेंगे इसको, 6 डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट स्टार्ट 1 प्लस 2, दोनों को जोड़ दीजिए, आपको और कहाँ मिली है 3। तो सर 3 तो हो गया, तो क्या हम ऐसे ब्रैकेट हटा दें? नहीं भाई, इस तरह ब्रैकेट नहीं हटाना है आपको, क्योंकि वहां पर जब पहली वाली स्लाइड थी उसमें यहाँ पे कुछ था, यहाँ नहीं है, और इसलिए इसको मैंने बनाया। आपको क्या करेंगे आप, और गलती कहां पे होगी वो बताता हूं। अब आप इसको मान रहे हैं कि अभी भी ये ब्रैकेट है, अब ये ब्रैकेट नहीं है, ब्रैकेट सॉल्व हो चुका है। ध्यान सुनिएगा, 6 डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट में यदि कुछ नहीं है तो यहां इंटू 3। अब आपने यदि कहा कि साहब जब ऑफ का हमने इंटू लगाया था तो साहब यहां ब्रैकेट का इंटू, ये ब्रैकेट का इंटू नहीं है, इसके बाद ये मैं लगा देता हूं ये दोनों, और अपने टीचर से पूछ ले साहब इसमें कोई फर्क है क्या? वो कोई फर्क नहीं है। जिस तरह से यदि मान लिया हम कहीं पर भी मैंने 2 लिखा या ये लिखा, एक सही है। इस तरह से इस ब्रैकेट के बाहर अगर कोई भी साइन नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन माना जाता है, लेकिन ब्रैकेट खुल चुका है तो ये जो है ये बाद में खुलेगा, ये पहले है, ये इसलिए बनाया। तो 6 डिवाइड बाई 2 is 3, then multiply by 3 is 3 is equal to 9। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए अब यहां पर हमने एक लिखा है, इसमें सारे डिविजन्स हैं, एक में डिविजन और माइनस भी है, और एक में देखो ये छुपा हुआ है, इसको कहते हैं मैजिकल ब्रैकेट। तो तीनों आपके समझ में आएंगे। जब लगातार डिवीजन हो तो आप कई बार, तो जैसे आप कहेंगे साहब ने हमको सर ने समझाया था लेफ्ट टू राइट जाएंगे, पहले 1200 डिवाइड बाई 2 देन डिवाइड बाई 5 देन डिवाइड बाई 6, इसकी आवश्यकता नहीं है। इसलिए मैंने क्या करना है आपको, 1200 यानी जो सबसे पहले लिखा है उसको पहले लिखिए, और उसके नीचे जितने भी लिखे हैं उनको आप मल्टीप्लाई में कर दीजिए। ये आपका आंसर हो गया, देखिए 6 2 200, ये आपका 100 और ये आपका 50, ये आपका आंसर आ गया। 20 बताया हमको, ये आपका 100 और ये 20 इज द आंसर, राइट। देखिए अब ये है 7 + 4 डिवाइडेड 2 - 1। मिस्टेक कहां पे होगी, मिस्टेक फ्री होगी कि आप यहां पे 6 लिखेंगे, यहां डिवाइड यहां पे 11 लिखेंगे, फिर डिवीजन लिखेंगे और 2 - 1 लिख देंगे और आंसर 11 लिख देंगे, जो कि आपको गलत आंसर। क्यों मैं बता रहा हूं कहां मिस्टेक आप करते हैं, आप यहां कंफ्यूज हो जाते हैं। हम करें क्या सर, कुछ नहीं, फिर बता रहा हूं आपको क्या करना है। बस आपको एक तो इसको देखना है और इसको देखना और इसको देखना है, बस बाकी आगे बंद कर लीजिए, अदरवाइज आपके बोर्ड मास के क्वेश्चंस में गलती होगी। तो क्या हमें देखना है, अब पहले इसको सॉल्व करिए, और सॉल्व करने में क्या करना, लेफ्ट टू राइट। 4 डिवाइड बाई 2 करना है, 2 डिवाइड बाई 4 नहीं करना। तो यहां पे हमने क्या किया, देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, 7, ये प्लस का निशान एज इट लगा देते हैं। अब 4 डिवाइड बाई 2 का जो आंसर आएगा उसको यहां लिख देंगे और -1 यहां लगा देंगे, ठीक हो गया। अब 7 + 2 9 and 9 - 1 8 and this is the answer। अब ये जो क्वेश्चन है
ये अपने आप सॉल्व कर लीजिए। मैं आपको सब एक हिंट दे रहा हूं कि सबसे पहले आप इसको सॉल्व करेंगे, राइट, लाइन ब्रैकेट। अब मैं ये देखता हूं, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखिए, फिर देखते हैं वो सही है नहीं है। यदि आपके आंसर सही आएंगे वेरी गुड, और गलत होंगे तो हम उसको आपको समझाएंगे। अब ये जो आपके क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस में ये मैं आपको 3 क्वेश्चंस हैं, ये कोई क्वेश्चन मैं सोल्व नहीं कर रहा आपको, क्योंकि इसमें सब मैथमेटिकल है। अब 3 की अगर मान लिया मैं इसे पावर आपको बताता हूं तो लो मैं लिख के आपको बता देता हूं कि इसको आप मेरी तरफ से उपहार मान लीजिए, 27 लिख लीजिए। यहां पे और बता देता हूं आपको, देखो ये तो 27 लिख लेंगे आप, उसके बाद आप इसको खोलेंगे, ये स्मॉल ब्रैकेट, ठीक हो गया। देखिए यहां से ब्रैकेट स्टार्ट हुआ, यहां तक बंद हुआ, ये हमारा बड़ा ब्रैकेट है, यानी कि उसके बाद ये हमारा कर्ली ब्रैकेट है, और उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट है। सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट खोलिए। जब ये खुल जाए, खुलने का मतलब क्या है कि इसमें किसी भी तरह का कोई ऑपरेशन बाकी ना हो। अदिति मैम ने हमको समझाया था सर ऐसे बोलना, राइट। उसके बाद जैसे ये खुल जाए तो ये ब्रैकेट ये हटा देना है, और उसके आगे जो भी साइन लगा है उससे आप काम करेंगे, उससे आगे बता दो। उसके बाद आपको इसके और इसके सारे ऑपरेशन खोल देने हैं। जब इसके अंदर आपका एक कोई भी डिजिट आ जाए, चाहे वो किसी भी तरह की है, 2 डिजिट है, 3 डिजिट है, तो इसका मतलब ये ब्रैकेट खत्म हो गया। उसके बाद ये यहाँ पे प्लस का निशान आएगा, तो मैं आपको पहले से बता रहा हूं, राइट। उसके बाद अब ये वाला और ये, क्योंकि यहाँ प्लस आएगा पहले बता रहा हूं मैं आपको, तो फिर उसके बाद डिवीजन का आपका ओपन होगा, और डिवीजन के ओपन होने के बाद प्लस वाला आएगा। ये मैंने आपको बता दिया इतना। अब आप इसको करेंगे तो आपको बढ़िया मजा आएगा। ओके, नेक्स्ट ले लेते हैं। नेक्स्ट हमने लिखा व्हाट इज हाफ ऑफ 50 प्लस 50। अब देखिए इसमें क्या मजा आता है। हमने क्या करा, बड़ा सिंपल है सर ये तो, ये लीजिए 100 और 100 का हाफ 50 हो गया। गलत है क्या सर? हाँ भाई गलत है। और देखो हमारे जितने फोटोग्राफ कर रहे हैं वो भी कह रहे हैं सर ये तो ठीक है भैया, ये ऑफ है और ये हाफ है। यानी कि अब मैं अगर इसको आपको बताऊं तो ये क्या कह रहा है, इसको यो लिखिए 1/2 250 प्लस 50। अब आपको समझ में आया? हाँ सर अब तो बिल्कुल समझ में आ गया। इसको हम इससे काट देंगे, राइट सर, इसको इससे जोड़ देंगे 75। नेक्स्ट ले लेते हैं, ये फिर वही आ गया। देखिए इसमें क्या क्या ऑपरेशन है बताता हूं मैं आपको। एक ऑपरेशन आपका ये है, लेकिन ये ऑपरेशन आपको तंग नहीं करेगा, क्योंकि इसमें आपको रेस्पेक्ट करना ही नहीं है, पहले बता रहा हूं, क्योंकि ये कन्वर्ट होगा इसमें। लेकिन अगर कोई ब्रैकेट नहीं है तो ये पहले खुलेगा बस। अब आप यहां पे आ गए, इस देखो ये अलग पोर्शन है, पहले चलिए ये अलग पोर्शन है, इस पोर्शन को लेना देना नहीं है, ये बीच में है। कहीं आपने पहले से खोल लिया, नहीं सर वो तो ये क्या कहते थे पहले इसको खोलना है, दोनों अलग अलग ऑपरेशन हैं। ये आपका फुल ब्रैकेट है, ये आपका कर्ली ब्रैकेट है, और ये आपका स्मॉल ब्रैकेट है, और इसके ऊपर ये है। यानी सबसे पहले देखिए, सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी ये आएगी, उसके बाद दूसरी प्रायोरिटी ये वाली आएगी, उसके बाद अब देखिए यहां पर आपका कोई भी यहां पे साइन नहीं है, तो जैसे ही ब्रैकेट हटाएंगे मल्टीप्ल लगा दीजिए। उसके बाद आपकी ये वाली प्रायोरिटी आएगी, यहां भी कोई नहीं है, क्योंकि यहां भी कई बार मैंने कंफ्यूजन ये देखा, क्योंकि ज्यादातर ब्रैकेट ये वाला यूज होता है, इसको खोलते ही हमको आदत पड़ी हुई है कि मल्टीप्ल लगाने की। लेकिन अब यहाँ पे हमारा कर्ली ब्रैकेट खुला और यहाँ पे कोई साइन नहीं है, तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर क्या लगा है। ब्रैकेट के बाहर कुछ नहीं है, कोई सा ब्रैकेट हो तो वो मल्टीप्ल साइन होगा। उसके बाद ये वाला ब्रैकेट खुलेगा। जब इसके अंदर कोई भी किसी भी तरह का साइन नहीं बचा होगा, यानी ऑपरेशन नहीं बचा होगा, तो इसको आप एज इज खोल करके
और ये प्लस वाला साइन लगा देंगे। और उसके बाद यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि पहले आप ऑफ खोलेंगे, ऑफ के बाद प्लस खोलेंगे, ये दोनों हो जाएगा, ये दोनों को प्लस कर लेंगे। आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए ताकि मुझे समझ में आया कि आपको समझ में आ गया है। मैंने एक और आपको दिया है, ये भी आपको ही करना है। ये 2 डिवाइड बाय अंडर 25 है। इस तरह से एग्जामिनर आपको कई बार चकमा देता है। अगर बाई दी वे यहां पर ये 37 होता, 27 होता तो आपको घबराने की जरूरत भी थी, लेकिन तो परफेक्ट है। यानी इसका भी आंसर लिख देता हूं मैं आपको, ये लीजिए, ये 5 है। यानी कि जब आप इसको खोलेंगे तो 2 बाई 5 होगा। ये कब खोलेंगे ये आपको सोचना है। उसके बाद ये 2 स्क्वायर है तो 4 कर लेंगे। देखिए इसमें कहां होगा, अब यहां पे इसने दे दिया ये। तो जब आप इसको खोलेंगे तो क्या क्या खोलना, अब इसमें कुछ नहीं बचा, मैं पहले बता चुका हूं आपको, यहां भी कुछ नहीं बचा। इसमें इसने यही एक आपको चीज दी थी जो आपको समझ में आनी चाहिए। तो मैं समझता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो भाई 2-4 लाइक वाइक दीजिए, है ना, सब्सक्राइब कीजिए, 2-4 अपने दोस्तों को भेजिए। थैंक यू वेरी मच।